क्लास, आज मैं तुम्हें वो गारंटीड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो एग्जाम्स में आएंगे। सर, वो कौन से हैं? वो हैं लोगैरिथम्स के ऑपरेशंस। आज हम लोग लोगैरिथम्स के ऑपरेशंस देखेंगे कि लोगैरिथम्स को ऑपरेशंस में कैसे यूज करते हैं। अच्छा भाई, इसके लिए एक बात याद रखना। सही है। लोगैरिथम्स के ऑपरेशंस का मतलब यह है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें साथ आ जाएंगी। अच्छा, इसके लिए दो तीन चीजें जरा जरूरी हैं। पहले एंटी लॉग, पहले लॉग, दूसरा एंटी लॉग, और तीसरी चीज है तुम्हें लॉज याद हो लोगैरिथम्स के। अगर तुमने ये चीजें नहीं देखी तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख लो अच्छी तरीके से। इन वीडियोस को देखने के बाद उसके बाद आना इसके ऊपर। अगर तुम्हें ये सब नहीं समझ आता तो तुम्हें ये सब कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा भाई, अब तुमने क्या करना है? तुमने अपने पास बुक के अंदर लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल निकाल के रखना है। सही है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा भाई, अब जरा मूव ऑन करते हैं सोल्यूशन के ऊपर। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल भाई तुम लोगों के पास होना चाहिए बुक में, सही है, वरना उसके बगैर नहीं होगा ये। अच्छा, सबसे पहले ये मेरे पास, मैं पहला पार्ट उठा रहा हूँ। 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। सही है भाई। अच्छा, इस पूरे को नाम दे दो किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे को कहता हूँ एक्स। मैं इस पूरे का नाम रख देता हूँ एक्स, के एक्स मल्टीप्लाई 4.385। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैंने इस पूरे को नाम दे दिया एक्स का। नाउ ये करने के बाद हम करेंगे अगला स्टेप। सर, इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। तो यहाँ पे लॉग लगाना पड़ेगा। सर लॉग तो है ही नहीं, फिर क्या करें? जैसे स्क्वायर बोथ साइड्स पे लेते थे वैसे ही यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं भाई। यहाँ पर एक्स है तो ये बन जाएगा लॉग एक्स, और ये बन जाएगा लॉग 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। ठीक है भाई, यहां तक बात सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके। सर, इन दोनों का लॉग अलग अलग कर दे। लॉग अलग करने के लिए फॉर्मूला था, प्रॉपर्टी याद पढ़ाई, लॉस पढ़ाए थे, क्या थे वो? लॉग ए एम एन किसके बराबर होता था? लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो। लॉ अप्लाई कर दो। log x एज इट इज आ गया। log 57.86 मल्टीप्लाइड की जगह आ जाएगा प्लस, log सबके पास जाएगा, log 4.385। ठीक है। ये अगर किसी को ये वाली चीज समझ नहीं आए तो जाके लास्ट वीडियो देखे पहले। सही, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई देखो, बहुत सिंपल सिंपल रखा हुआ है भाई। ये देख फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देखते हुए ही मैंने लगाया यहाँ पे। भाई देखो, लॉग था, ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हुए थे, मैंने ब्रैकेट हटाया तो लॉग सबके पास लगा दिया। मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से, मल्टीप्लाई की साइन देखो बहुत मिलती है प्लस से, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया। यहाँ पर ये लिख दिया। अब क्या करें सर? अब कुछ भी नहीं करना, लॉग टेबल उठाओ भाई। लॉग निकालो इसका। सिंपल से ये काम होगा। लॉग टेबल उठाओ, लॉग निकालो इसका। यहाँ पे एक रफ कॉलम की भाई एक लाइन लगाना है अब तुम्हें। यहाँ पर एक रफ कॉलम की लाइन लगानी है। सही है, सबसे पहले लॉग निकालना है 57.86 का। पहले इसका लॉग निकालेंगे 57.86 का। अच्छा भाई, 57.86 का सबसे पहले तो निकालो भाई कैरेक्टरिस्टिक इसका। लॉग निकालने के लिए दो चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। सर पॉइंट आखिरी नंबर के पास होना, पीछे होना चाहिए, और वो नंबर जीरो ना हो। सर पॉइंट को एक नंबर जब करवाएंगे तो सही भाई, पॉइंट एक नंबर जंप किया तो वन, और ये इस तरफ जंप किया है तो प्लस होगा, अगर इस तरफ जाता तो माइनस होता। ठीक है भाई, ये आ गया, वन आ गया। उसके बाद मैंटीसा। मैंटीसा निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? 57, लॉग टेबल खोलो भाई। लॉग टेबल के अंदर देखो 57 का 8, और मीन डिफरेंस देखना है 6। लॉग टेबल खोला, लॉग टेबल के अंदर देखना है 57 का 8, 57 का 8, 7619 पॉइंट 7619, और मीन डिफरेंस देखना है इसका 6।
ये इसका मीन डिफरेंस है भाई 5। ठीक है भाई, मीन डिफरेंस इसका आ रहा है 5। दोनों को ऐड कर दिया 0.7624। तो ये आ गया भाई 0.7624। लॉग टेबल से यूज करना है इसको, लॉग टेबल एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा भाई। अच्छा भाई, अब लॉग क्या बन गया इसका? लॉग बन गया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस कर देते हैं, 1 + 0.7624। तो लॉग मेरे पास आ गया 1.7624। सही है। अब इसकी जगह, इसका लॉग निकालना है ना, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1.7624। लॉग लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, और लॉग एक्स ऐसे ही आ गया यहाँ पे, प्लस। अब मुझे लॉग निकालना है इसका, दूसरे वाले का, 4.385। अच्छा भाई, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक सर पॉइंट को मूव करना, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे, सबसे आखिरी नंबर के पीछे, और वो नंबर जीरो भी नहीं है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक तो जीरो। अब मुझे क्या निकालना है? मैंटीसा। 43 का देखना है 8। 43 का देखूंगा भाई 8, लॉग टेबल के अंदर देखो जाके भाई। 43 का 8, 6415.6415, और मीन डिफरेंस देखना है 5। 5। ये हो जाएगा 0.6420। 0.6420। अब इसको कैलकुलेटर में प्लस कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 2.4044। ये आ गया भाई इसका आंसर। अच्छा सर, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? भाई एक्स से इस लॉग को उस तरफ भेज दो, लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग 2.4044। एंटी लॉग 2.4044। अच्छा सर, एंटी लॉग निकालना है, यस, 2.4044। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद यहाँ पे आएगा मेंटीसा। अच्छा, एंटी लॉग निकलता है मेंटीसा को देख के, 0.4044। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? 2 है। इसके अंदर क्या करेंगे भाई? 1 प्लस कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक में याद है 1 प्लस कर देते हैं जब भी पॉजिटिव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया 3, इसका काम बाद में करेंगे। अब एंटी लॉग टेबल जाओ, और वहां पे 0.40 का 4 देखो। एंटी लॉग का टेबल निकालो, 0.40 का 4 देखो। 2535, 2535, और इसका मीन डिफरेंस भी 4 देखना है, और 2 है ये। तो ये बन जाएगा 0.2537। तो इसका क्या बन गया भाई? 0.2, सॉरी, 2537। अच्छा भाई, अब क्या करना है? पॉइंट कहाँ लगाए सर? ये एक बड़ा सवाल। 2537, एक्स की वैल्यू आ गई 2537। पॉइंट कहाँ लगना चाहिए? भाई कैरेक्टरिस्टिक 3 आया है ना, तो भाई कैरेक्टरिस्टिक 3 आया है और प्लस है, तो देखो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 3 नंबर गिर गए, 1 2 3। बस यहाँ से इधर लगा दो, ये इधर लगा दिया पॉइंट, जैसे आंसर। होप के समझ आया होगा भाई, सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, ये तो पता होता है ना भाई। इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मूव करते हैं, यहाँ से पॉइंट गिनना, यहाँ से नंबर्स गिनना शुरू करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आता है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। सही है। और अगर नेगेटिव आए तो इस तरफ आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं। सही। सिंपल सा था ये, मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है भाई इसका? अच्छा भाई, 25.753
मल्टीप्लाइड बाय 0.5341 मल्टीप्लाइड बाय 490.8। अच्छा, ये सवाल जो है ना वो खुद करके देखो जरा। इसी तरह से होगा जैसे यहाँ पर दो थे, वहां पे तीन दफा लॉग निकलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने दो लॉग निकाले वहां पे तुम तीन लॉग निकाल लेना। ठीक है, इसी तरह से होगा बिल्कुल सवाल। तो ये पार्ट टू जो है ना, ये तुम करो होमवर्क में, ये सब खुद करके दिखाना और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। पार्ट थ्री मैं करवाता हूँ। पार्ट थ्री मैं करवाता हूँ। इसका पार्ट थ्री मैं करवाता हूँ, जरा पार्ट थ्री देखते हैं। पार्ट थ्री क्या है? 25.753 0.5341। ये आ गया भाई इसका क्वेश्चन। अब इसका लिखते हैं आंसर। अच्छा भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? इन सबका कोई एक नाम रख दो। मैं इतना बड़ा नाम थोड़ी लूंगा बार बार। 25.753 डिवाइड बाय 0 अबे भाई इतना बड़ा नाम कौन लेगा? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसका कोई भी नाम रख दे भाई, जो तुम्हें पसंद आता है अल्फाबेट वो लिख दो। तुम अपने नाम का अल्फाबेट लिख दो, तुम किसी के भी नाम का अल्फाबेट लिख दो, जो भी तुम्हें पहला अच्छा लग रहा है। मैंने एक्स रख दिया, लेट एक्स करके। 25.753 होल डिवाइडेड बाय 0.341। इस पूरे का नाम क्या रख दिया मैंने? एक्स रख दिया। और मुझे लॉग से सॉल्व करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लगाऊंगा। तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 25.753 अपॉन 0.5341। ठीक है, मैं इसको पूरे ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अच्छा सर, ये देख के तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, लॉ याद आ गया। लॉ था ना, लॉग का पढ़ा था हमने। लॉग ए एम अपॉन एन किसके बराबर होता है? लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। डिवाइड मिलता है माइनस से, तो ये माइनस हो जाएंगे। अच्छा भाई, इसको जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। लॉग एक्स बराबर है लॉग, देखो भाई ब्रैकेट लगा था ना, तो लॉग सबके पास जाएगा जब भी ब्रैकेट हटेगा। तो 25.753। देख भाई, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लगी हुई है और उसके बाहर कोई पावर लगी हुई हो या लॉग लगा हुआ, कुछ भी लगा हो, तो याद रखना ब्रैकेट में जितनी भी चीजें, जब भी ब्रैकेट हटेगा उन सबके पास अलग अलग वो चीज जाएगी। जैसे ही ब्रैकेट को हटाया तो ये लॉग इसके पास भी अलग गया, और ये लॉग इसके पास भी अलग आएगा। सही है भाई? लॉग, देन लिख दिया भाई 0.5341 लिख दिया भाई। डिवाइड डिवाइड मिलता है माइनस से। ये देखो डिवाइड की साइड भाई किससे मिलती है? माइनस से बहुत मिलती है, तो बीच में आ गया माइनस। अब लॉग 25.753 भाई, लॉग ढूंढ लो। ये तो तुम्हें आता है ना करना। सबसे पहले भाई लॉग निकालना मैं किसका? 25.753 का। पहले निकलती है कैरेक्टरिस्टिक। सर पॉइंट की मूवमेंट डेसिमल को आगे पीछे करने को करते हैं भाई। डेसिमल सही जगह पे, नहीं नहीं नहीं, इधर होना चाहिए। तो नंबर जब कराओ, कितने नंबर जब किया? एक। कैरेक्टरिस्टिक आ गई बात। बेंटीसा क्या बनेगा भाई? मेंटीसा के लिए भाई ये देखो, ये अभी लॉग निकाल लेना, तो लॉग टेबल के अंदर 25 का 7 देख ले भाई। लॉग टेबल निकालो। लॉग टेबल में 25 का 7 देखो। 25 का 7। तो लॉग टेबल निकाला, 25 का 7। 4099। ठीक है भाई, 4099। और मीन डिफरेंस देखना है 5। मीन डिफरेंस देख लो 5। 9। अच्छा, मैं एक तुम्हें ट्रिक बताता हूँ भाई इसको करने के लिए। जब भी लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल देखो ना पेपर के अंदर, तो भाई एक एक्स्ट्रा स्टेशनरी रखना साथ में। स्केल पेंसिल पेन रखना। मैं जानता हूँ भाई तुम लोग स्मार्ट हो, लेकिन पेपर में ये होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी स्मार्टनेस साबित करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को। ठीक है, स्केल रखना। जैसे 25 है ना, तो लॉग टेबल के अंदर 25 के ऊपर स्केल रख देना। ठीक है, अब इससे क्या होगा? स्केल 25 के ऊपर रख दिया ना, तो सारे नंबर्स तुम्हारा जहन सिर्फ उस पे ही होगा, दिमाग उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा। अगर ऐसे ही करना देखोगे ना, बस सिर्फ आई ट्रेसिंग करोगे, आंखों से देखने की क्यों करोगे, मतलब ऐसे ही करोगे, तो भाई उसमें गलती हो जाएगी, भंड लग जाएगा।
और पेपर में भंड अफोर्ड नहीं कर सकते भाई हम लोग, इतना टाइम लगा और वो भी गलत करें। लानत है भाई ऐसे तो। स्केल रखना हाथ में, 25 के ऊपर रखा भाई, और उसके बाद देख लो। सही है, आराम से कर लो और उसको सर्कल कर लेना जो भी आंसर आ रहा हो। ठीक है भाई। 4099, 4099 में 9 प्लस कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 4108। तो भाई 4108, सही है पॉइंट, और इसमें प्लस कर दो 1 लॉग निकालने के लिए। तो लॉग क्या बन जाएगा? 1 ये आ गया भाई इसका लॉग। किसका लॉग आया? 25, 2.5, सॉरी 25.753 का। सही है, लॉग लिख दो इधर। लॉग एक्स बराबर है 1.4108। सही है सर, इस थ्री का क्या करें भाई? छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। अब इसका लॉग निकालो। 341। हाँ भाई, इसका लॉग निकालना है। क्या ये पहले, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखो भाई। क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी सही लिखी हुई है? नहीं 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 नहीं, गलत है भाई। पॉइंट गलत जगह पे लगा हुआ है, पॉइंट को हिलाओ सर। पॉइंट कहाँ होना चाहिए भाई? जीरो के पीछे भी होना चाहिए, तो पॉइंट को हिलाना पड़ेगा, एक नंबर पीछे लेकर जाना पड़ेगा। एक नंबर पीछे गया ना, तो -1। इस तरफ जाएगा तो माइनस। कैरेक्टरिस्टिक हो गए भाई -1। ठीक है भाई। अब इसके बाद निकालो मेंटीसा। क्या निकालना भाई मेंटीसा? 5.341। इसका मेंटीसा निकालना है भाई। 53 का 4 देखो भाई। 53 का 4 देखो मेंटीसा। 53 का 4, 53 का 4 देखना है भाई। 72, 75, और मीन डिफरेंस देखना है 1। 1 है भाई। 72, 76, तो भाई इसका आ गया 0.7276। अब लॉग है ना, -1 प्लस 0.7276। निकाल लो भाई इसका लॉग क्या बनेगा, कैलकुलेट कर लो इसको। तो भाई ये आ रहा है -0.2724। सही है भाई, ये लॉग इसका आ रहा है। तो भाई इसकी जगह पे माइनस आया ना, तो मैं इसको ब्रैकेट में करके, माइनस माइनस होता है भाई +1.4108 प्लस 0.2724। भाई इसके अंदर प्लस कर दो, 1.4108 प्लस 0.2724, कितना हो गया? 1.6832, 1.6832। लॉग एक्स बराबर है 1.6832। लॉग उधर भेज के इसको बना दो एंटी लॉग। 1.6832, हाँ भाई, एंटी लॉग निकालो अब इसका। 1.6832। सर कैरेक्टरिस्टिक इसका सही है? हाँ सही है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? जीरो है ना, पॉइंट हिलाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? पॉइंट से पहले वाला नंबर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर 1 प्लस कर दो। कैरेक्टरिस्टिक पे हम हमेशा 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है। मेंटीसा इसका देखो भाई। पॉइंट एंटी लॉग तो देखते ही पॉइंट के साथ है, ये बात याद रखना भाई। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के साथ देखा जाता है। ये जाहिलों वाली हरकत मत कर देना। 1.16 का 8 देख लो, नहीं भाई लॉग टेबल नहीं, एंटी लॉग। 0.68 का 3 देखो भाई। 0.68 का 3 देखो, वही स्केल वाली ट्रिक रखेंगे भाई। 0.68 का 3। 4295, 4295, और इसका मीन डिफरेंस देखना है 2। 2 है भाई। 4297, 4297। ठीक है भाई, इधर लिख लिया 4297। हाँ भाई। कैरेक्टर से क्या दो है, तो 2 नंबर बाद लिख दो, यहां से लिख लगाया जाएगा पॉइंट। तो 4297, 42.97, यानी एक्स बराबर हो गया 42.97 के। इसको देख भी लो भाई, एंटी लॉग यही है इसका।
0.68 का 3। ओके ओके, तो मैंने इधर ये गलत लिख दिया। 4819। 4819 ये था। 4819। और इसका मीन डिफरेंस था 2। दो। 4821। 4821 पॉइंट इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 4821। 4821। सही है भाई, ये हो गया इसका आंसर। भाई स्केल साथ रखना, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल को देखने के लिए। सही है। अच्छा, अब इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 देखते हैं जरा इसका। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 3 हमने कर लिया, सॉरी। पार्ट 4 देखते हैं हम इसका। ठीक है। पार्ट 4। वैसे करवाने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान है, हो जाना चाहिए अब तक तो। सही है भाई। ये वाला भी पार्ट हमने कर लिया, अब हम ये वाला कर रहे हैं। ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। प्रॉपर्टी लॉज लगेंगे, अभी हम लॉज लगाएंगे लॉग के। अच्छा भाई, इन सब का कोई एक नाम रखो। हमने पिछले 2 सवालों में एक्स रखा है, मैं इधर वाई रख रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है भाई वाई रखने का, कुछ भी रख लो तुम। लेट वाई बी 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32, और होल डिवाइड बाई क्या हो गया भाई, 25.753। ठीक है भाई। इस पूरे का नाम मैंने ये रख दिया। लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग वाई बराबर है लॉग, और इन सबको इधर लिख दिया भाई। 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32, होल डिवाइड बाय 25.753। अच्छा भाई, लॉज याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो भाई वो कॉपी में जो पिछली एक्सरसाइज में लिखवाए थे ना पिछली वीडियो के अंदर, उसको बराबर में रख लो। नोट्स के अंदर तुमने नोट डाउन तो किया होगा ना, उसको बराबर में लिख लो। भाई इधर देखो, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मुझे ये बात तो कंफर्म हो गई कि दो मैंने लॉज लगाने यहाँ पे। एक तो ये हो गया एम मल्टीप्लाई एन वाला, या एम एन वाला, एक ही बात है। लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। और दूसरा ये वाला डिवाइड दिख रहा है, तो मुझे मालूम है कि दो तो लगेंगे ही लगेंगे। एम अपॉन एन, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ये दो तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं इसको। लॉग वाई बराबर है किसके, लॉग 790.6। लॉग देखो अभी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है ना, ब्रैकेट हटा दिया, लॉग सबके पास लिखा जाएगा। लॉग 30.32, लॉग 25.753। अच्छा भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो बीच में आ जाएगा प्लस, और ये डिवाइड हो रहा था आ गया माइनस। ठीक है भाई, बस सिंपल। अब लॉग निकाल लो भाई, 3 नंबर्स का लॉग निकालना है। हाँ भाई, 790.6 का, इसका लॉग निकाल ले भाई। कैरेक्टरिस्टिक, सर पॉइंट सही जगह पे नहीं, गलत है, इधर आना चाहिए, तो कितने नंबर जम करवाना पड़ेगा, 2 नंबर जम करवाया कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है भाई। मेंटीसा निकालो इसका भाई। मेंटीसा निकालने के लिए 79 का जीरो देखो, 79 का जीरो देखो, और फिर उसमें मीन डिफरेंस ऐड कर दो। लॉग टेबल खोलो भाई, जाओ लॉग टेबल निकालो। 79 का जीरो देख लो भाई। 8976। 8976, और इसके अंदर मीन डिफरेंस क्या ऐड करना है भाई, 6। 3 है भाई। 8979, तो मेंटीसा हो गया इसका 8979। लॉग क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर देते हैं, 2.8979।
30.32। अब इसका लॉग निकाल लो भाई। कैरेक्टरिस्टिक सही जगह पे नहीं सर, पॉइंट गलत है, पॉइंट को एक नंबर जंप करवा दो आखिरी नंबर आने के लिए। सर एक नंबर जंप हो रहा है, इस तरफ हो रहा है तो प्लस ही रहेगा। 90 सा। भाई 30 का 3 देख लो, 30 का 3 देख लो, लॉग टेबल में जाओ, 30 का 3 देख लो भाई। 4814, 4814। और इसके अंदर मीन डिफरेंस कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है इसका मीन डिफरेंस। 4817, 4817 लॉग हो जाएगा भाई किसके बराबर? 1.4817। सही भाई। 1.4817 माइनस करना है भाई किससे? लॉग। अच्छा भाई, लॉग निकाल लो भाई। 25 का 753। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक पहले निकाल ले भाई इसका। कैरेक्टरिस्टिक सही है? नहीं नहीं सर, एक नंबर पीछे आना चाहिए, तो जंप करा दो। सर इस तरफ जंप हुआ है तो भाई प्लस का साइन रहेगा। मैंटीसा निकालो भाई। 25 का 25 का 7 देखो भाई। 25 का 7, 4099। और बीन डिफरेंस 3, बीन डिफरेंस देखना है 5, 3 नहीं 5, ये रहा। ये 3 को तो इग्नोर कर दो बस। बस 4 नंबर चाहिए होते हैं ना, 25 का 7। और मीन डिफरेंस कितना देखना है भाई? 5। 9 है भाई। 4108। पॉइंट लगा दो, लॉग इसका बनेगा 1.4108। सही है। 1.4108, अगर किसी ने कैलकुलेटर से निकाला तो आ रहा होगा 1.4107। 7 तो राउंड ऑफ कर दोगे इसको तो 80 बन जाएगा। सही है। अगर कोई कैलकुलेटर से निकाल ले, वैसे कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है तुम लोगों को, तो निकालने का फायदा भी नहीं है। इन सबको प्लस कर लो भाई। 08। सही है, अब इसको वो कर देते हैं। तो ये आएगा 5.7904। 5.7904। सही है भाई। 2.8979 प्लस 1.4817 प्लस 1.4108। सही है भाई। ये आ गया। अब इसका एंटी लॉग निकाल लो। y बराबर है, लॉग को उस तरफ भेज दो, एंटी लॉग बन जाएगा ये। एंटी लॉग 5.7904। y बराबर हो गया भाई, एंटी लॉग निकालना है। 5.7904। सर कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सही है भाई। जीरो नंबर बिल्कुल सही जगह पे लिखा हुआ है, इसको मूव करने की जरूरत नहीं है। तो 5 माइनस में भी नहीं है ना, तो भाई +1। 6 हो गया। और अब इसका 0.79 का जीरो निकाल लो, एंटी लॉग का टेबल खोलो। 0.79 का जीरो देखो। 0.79 का जीरो। 6166। 6166। 6166, इसमें प्लस होगा भाई क्या? मीन डिफरेंस इसका देखना है 4। 6। 6172। सर अब इधर क्या करना है? सर 6 नंबर के बाद लगाना है पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, आगे नंबर नहीं थे तो भाई मैंने जीरो जीरो अपने पास से लगा दिया। 617200। सही है भाई। अच्छा भाई, अब मेरी जरा बात सुनो। सही है। ये था इसका पार्ट 4 का आंसर।
लिख लिया भाई ये। सही। अब देखो जरा जरा बात समझना। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, तुम अपना आंसर चेक करने का। तुम्हें आंसर चेक करने का ना, मैं तुम्हें अपना तरीका बता रहा हूँ। क्या? आंसर चेक करने का देखो तरीका क्या है, पता है क्या है? अगर तुमने देखना है कि तुमने आंसर सही किया नहीं किया, जरा पहले सवाल पे आओ। सही है। क्या लिखा हुआ है? 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। इसको कैलकुलेटर में ऐसे लिख लो, जो तुम्हारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर है ना, उसके अंदर ऐसे ही लिख लो, 57.86 4.385। ठीक है। आंसर, जो भी आंसर आएगा ना, वो नीचे वाले आंसर से मैच कर रहा होगा। ठीक है। नीचे वाले आंसर से मैच कर रहा होगा, 253.7। मैंने, देखो भाई क्या करना है, मैंने तुम्हें लॉग से आंसर निकालना सिखाया भाई। तुमने लॉग से आंसर निकाल लिया। अब देखो ये ट्रिक देखो भाई। ट्रिक देख लो, ये आंसर चेक करना हो पेपर में, आंसर चेक करना हो कि सही किया है नहीं किया। भाई इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सवाल दिया हो ना उसको कैलकुलेटर में ऐसे कर दो, लॉग वॉग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। बस कैलकुलेटर में ये लिखो, 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। बस कैलकुलेटर में ये लिख दो, जो भी आंसर आएगा वो इस आंसर से मैच करना चाहिए। करके देख लो भाई, सेम आएगा। अब जरा इस वाले को करके देखते हैं, जरा अभी हमने जो ये वाला सॉल्व किया है। से 25.753 को डिवाइड कर दो 0.5341 से। आंसर आना चाहिए भाई 48.215। अच्छा भाई, क्या वही आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। 21575 छोड़ दो ना उसे। जितनी वैल्यूज डेसिमल के बाद दो वैल्यूज चेक कर लो, सही आ रही, जितनी वैल्यूज लिखी हुई मैच कर लो। सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बुक में तो कुछ और आ रहा है आंसर, तो बेटा बुक में कुछ भी आंसर आ रहा हो तो वो आंसर गलत है। ठीक है। बुक के आंसर के पीछे नहीं मानना भागना। बुक का आंसर इसका गलत है। ये देख लो भाई, ये बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ वो गलत आंसर है। आंसर इसका ये आएगा। इसको देखो, बगैर लॉग लगा के, मैंने तुम्हें लॉग के साथ सॉल्व करना सिखाया। बगैर लॉग लगाए इसको नॉर्मल सिंपली डिवाइड करते हैं ना, इसको बस डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा। सही है। इस वाले को डिवाइड करके जरा देखते हैं। भाई सबसे पहले 790.6 को मल्टीप्लाई करो 30.32 से, नॉर्मल नॉर्मल, बस नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करनी है। जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर दो 25.753 से। जो भी आंसर आना चाहिए ना वो मैच होना चाहिए नीचे। ठीक है। ठीक है भाई, तो आंसर जो है ना सेम आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ना एक छोटी सी गलती हो गई, आंसर सेम नहीं आ रहा बिकॉज ये लॉग की मैंने जो मल्टीप्ली एडिशन में जरा गलती हो गई। तो इसको जरा दोबारा ऐड करके देख लेते हैं। तो ये बन रहा है 2.9686। अच्छा, तो ये गलत आया तो फिर इसका लॉग भी चेंज होगा। 2.9688 है, सॉरी, 88। एंटी लॉग निकाल के देखते हैं, 2.9688 इसका एंटी लॉग निकाला तो आ रहा है, अब सेम आ जाएगा आंसर, 930.67। ठीक है भैया, इसका आंसर आ रहा है। मतलब इसका एंटी लॉग जरा सही कर लो, 2.9688। सही है। कैरेक्टरिस्टिक 2, 2+1 ये हो गया 3। 0.96 का 8 देखो, और उसका मीन डिफरेंस भी 8 देखना। 0.96 का 8 देखो और उसका मीन डिफरेंस भी 8 देखना। जरा लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल के अंदर देख लो, 0.96 का 8 और उसका मीन डिफरेंस भी 8। 0.96 का 8, 9290, 9290, और उसका मीन डिफरेंस भी कितना देखना है भाई? 8 ही देखना है। 0.96 का 8, 9290 और 17। ठीक है भाई, इसको ऐड कर लो। 9307। ठीक है, 9307। अगर अब इसको निकालोगे, भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 3 नंबर बाद, 1 2 3 पॉइंट इधर लगा दिया। अच्छा भाई, 0.7 आ गया आंसर, ये सही आंसर है। सही है। अच्छा, 0.67 हो तो भी मसला नहीं है, आंसर ठीक है। जैसे 93.67 तब भी आंसर सही है, कोई इसमें मसला नहीं है। बस इस 7, इस 6 को राउंड ऑफ कर दिया तो ये बन जाएगा 7, आंसर यही आएगा।
ठीक है भाई। ये हो गया भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4। छोटी सी इसके अंदर यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने गलत ऐड कर लिया था, इस वजह से आंसर खराब हो गया था। अच्छा भाई, यहाँ तक बात सही है। ठीक है। ओके भाई, डन हो गया। ये हो गया भाई इसका पार्ट 4। अच्छा भाई, पार्ट 5 जो है ना इसका सेम ऐसी है, ये खुद करो। बिल्कुल सेम है पार्ट 5, कोई भी फर्क नहीं है, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। अच्छा पार्ट 6, ये भी खुद करो भाई। प्लस, फिर माइनस, और फिर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। मतलब होगा ये, देखो भाई, पहले आएगा माइनस, ये लिखोगे, उसके बाद माइनस करोगे इसको, और फिर इन दोनों को प्लस करोगे। पहले माइनस आएगा फिर बाद में प्लस होगा। ये तो खुद करो। हम करेंगे भाई इसका पार्ट 7। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 जरा करते हैं, देखने में मुश्किल लग रहा है। ठीक है, हम इसका पार्ट 7 करेंगे। 2.709 मल्टीप्लाइड बाय √7, 1.239। सही है भाई, मुश्किल लग रहा है देखने में। सबसे पहले तो इसको पावर में चेंज करो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको मैं चेंज करूंगा भाई पावर के अंदर। अच्छा भाई, 2.709 है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ पावर के अंदर, तो ये 1/5 हो जाएगा। ये है भाई 1.239, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ पावर में, तो ये हो जाएगा 1/7। ये दोनों पावर्स में चेंज हो गए, बिल्कुल हो गए। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ। अच्छा, इन दोनों को किसी के बराबर रखना है। ठीक है, एक्स के बराबर रख लो, वाई के बराबर रख लो, इधर इस वाले को जेड के बराबर रखता हूँ। ठीक है, 2.709, 2.709 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.123 होल पावर 1/7, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे लॉग लगाया, तो ये हो गया लॉग जेड बराबर है लॉग, ठीक है, 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 की होल पावर 1/7। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई है तो मुझे फॉर्मूला एक लॉ याद आ रहा है। लॉग ए एम एन बराबर है भाई किसके, लॉग ए एम। भाई मल्टीप्लाई प्लस से मिलता है तो बीच में हो जाएगा प्लस ए एन। और पावर्स भी लगी हुई है, तो मैं मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, लॉग ए की एम की पावर एन होती है ना, तो पावर शुरू में आ जाती है, और बाकी सब वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं भाई, इनको इस्तेमाल करेंगे, करके देखते हैं भाई। सबसे पहले तो लॉग जेड बराबर है लॉग 2.709 की होल पावर 1/5, प्लस बीच में आ गया, और फिर लॉग अलग अलग दिखा दिया, 1.239 की होल पावर 1/7, ये कर दिया। उसके बाद अब लॉग को जरा स्टार्ट में लिख देते हैं, लॉग जेड, पावर शुरू में आ गई, और बाकी सब वैसे ही लिख दिया जाएगा, लॉग 2.709 प्लस पावर शुरू में आ जाएगी, और उसके बाद सब कुछ वैसे लिख जाएगा, लॉग 1.239। अच्छा भाई, ये जो पावर शुरू में आई है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। ये जो पावर शुरू में आई है, इसको थोड़ी देर के लिए भाई इग्नोर कर दो, और तुम जैसे लॉग निकालते हो ना वैसे ही लॉग निकाल लो अपना। जैसे तुम लॉग निकालते हो वैसे ही तुम लॉग निकालो अपने। ठीक है भाई, 2.709 का लॉग निकाल लेते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सही है, जीरो, कैरेक्टरिस्टिक जीरो ही रहेगा। मैंटीसा निकालते हैं भाई, 27 का जीरो देखो, और मीन डिफरेंस 9 देखना लॉग टेबल के अंदर। 27 का जीरो, मीन डिफरेंस 9। ठीक है भाई। 4314 + 14, 4314 + 14, 27 का जीरो, और मीन डिफरेंस 9। ठीक है भाई, 4314 + 14, 4328। कैरेक्टरिस्टिक आ गया भाई 0.4328,
सही है, लॉग बन गया इसका 0.4328। लिख दो यहाँ पे log z बराबर है, ये जो रेड से लिखा था इसको ऐसे ही लिख दिया, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होके 0.4328 प्लस 1/7 भी ऐसे ही लिखा। अब इसका भी लॉग निकाल लो भाई। लॉग निकालने में इतनी देर नहीं होनी चाहिए। 1239। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। मैंटीसा इसका निकाल लेते हैं। 12 का 3 देखना है और मीन डिफरेंस 9। ठीक है भाई, 12 का 3 देखो, और मीन डिफरेंस देखना है इसका 9। 31। 930, 0.930। तो लॉग बन जाएगा इसका 0.930। तो ब्रैकेट के अंदर 0.930। सही है, चेक भी कर ले भाई इसका। सही है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये मैंने यहाँ पर क्या किया है भाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी आंसर आया उसको 5 से डिवाइड कर दो। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आया। इन दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद लॉग को इधर भेज के एंटी लॉग बना दिया। एंटी लॉग 0.09984। सही भाई, एंटी लॉग इसका निकाल लेते हैं। एंटी लॉग निकालने पे इसका आ रहा है 1.2584। 1.2584, ये इसका एंटी लॉग आ रहा है 1.2854। सही है भाई, ये हो गया इसका आंसर। हल कर लिए, 1 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, सही है, और 7 भी कर लिया। अच्छा भाई, अब जो ये पार्ट 8 है ना, ये तुम खुद करो। पार्ट 8 तुम खुद करो, और ये पार्ट 9 भी तुम खुद ही करो। ये देखो, स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, 1/2 बन जाएगी। सही है, ये भी स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर चेंज होकर 1/2 बन जाएगी। उसके बाद खुद ही करो, बिल्कुल सेम है, इस वाले की तरह ही होगा। सही है। मैं तुमको अब करवा रहा हूँ पार्ट 10 इसका। सही है भाई, मैं तुम लोगों को पार्ट 10 अब सॉल्व करवा रहा हूँ इसका। ये जो मैंने पार्ट्स होमवर्क के लिए दिए हैं भाई, इसको खुद करना और कमेंट्स में बताना भाई, हुए नहीं हुए। सही है। अच्छा भाई, सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 10।
इन सबको मैंने एक्स के बराबर ले लिया। अब देखो भाई मैं क्या करूंगा, एक्स लिखने के बाद मैं पहले सारे रूट्स को ना चेंज कर रहा हूं मैं। भाई 43.685 ये तो सही लिखा हुआ है, सही है। अब इसको जरा चेंज कर दो, 0.057 की पावर 3 है। सर ये रूट स्क्वायर का है तो नीचे अपॉन में 2 लिख दिया। ये भी चीज हम देख चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं। 3.048 की पावर हो गई 4, सही है। अब यहां पर लगा रहा हूँ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लगा लो। ये बन जाएगा लॉग एक्स, और ये बन जाएगा भाई लॉग, और 43.68 की होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.057 की होल पावर 3/2, और 3.048 की होल पावर 4, सही है भाई। इन सबको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, मुझे डिवाइड भी दिख रहा है। तो भाई तीन दो लॉस तो पक्के पक्के हैं, लॉग ए एम एन वाला, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस से मिलता है तो हम क्या करते हैं, लॉग्स को अलग अलग करके प्लस कर देते हैं। और एक डिवाइड वाला, सर डिवाइड हो रहा है, सही है। तो हम क्या करते हैं, लॉग अलग अलग सबके साथ लगाते हैं, और उन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड मिलता है माइनस से। और एक और मुझे लॉग फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पावर है, क्योंकि पावर दी हुई है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा भाई, लॉग ए की पावर एम एन। तो क्या होता था, पावर शुरू में आ जाती थी और बाकी सब वैसे ही लिख दिया जाता था। सर ये तीन फॉर्मूले जो हैं, तीन लॉज हैं, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है भाई। अब जरा इधर देखते हैं भाई, लॉग एक्स बराबर है लॉग के, भाई सबको अलग अलग लॉग दे रहा हूं मैं। 43.68 की पावर 5, ऊपर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, फिर अगले वाले के साथ भी लॉग लगाया, 0.057 की पावर 3/2, सही है। और नीचे डिवाइड लिखा हुआ है तो इसके साथ भी लॉग लगाया, लेकिन इधर माइनस लगा के, 3.048 की होल पावर 4, सही है भाई। ये दो लॉस तो मैंने लगा दी यहाँ पे। आखिरी लॉ रह गया, ये आखिरी लॉ क्या कहता है भाई, पावर शुरू में आ जाती है, लॉग 43.68 प्लस 3/2 लॉग 0.057 -4 लॉग 0.048। भाई ये जो शुरू में पावर आती है ना, इसका कुछ भी नहीं होता, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल सिंपल। अब तुम लॉग निकालो भाई, तीनों लॉस लग गए, हाँ तीनों लग गए। अब लॉग निकालना शुरू करो। ये जो ये है ना नंबर्स, ये जो पावर शुरू में आ गई है, इनको इग्नोर कर दो। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इन्हें फिलहाल इग्नोर करो। बस तुम लॉग निकालो, लॉग निकालने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। 43.68, सर इसका पहले लॉग निकाल लें। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा भाई, एक नंबर और पीछे आएगा तो 1 हो गया इसका, सही है। पॉइंट एक नंबर पीछे जंप करेगा। मैंटीसा इसका निकालते हैं, 43 का 6 देखो भाई, 43 का देखना है 6। 43 का लॉग टेबल के अंदर देख लो भाई, 6। तो भाई इसका आंसर आएगा 1.640 मैंटीसा। लॉग जो बनेगा ना इसका, ये इसका मैं डायरेक्ट लॉग निकाल रहा हूँ इसका। मैंटीसा तुमको निकाल लेना, 1.640 इसका बन गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग एक्स बराबर है 5, ऐसे ही लिखा, 1.640, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, सही है। +3/2, भाई इसका लॉग निकालो तुम, लॉग 0.057। सर कैरेक्टरिस्टिक सही है, नहीं नहीं, एक नंबर आगे नहीं, दो नंबर आगे जाना चाहिए। तो -2, फिर इसका बेंटीसा निकालो, मैं इसका डायरेक्ट लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। इसका बनेगा -1.244, ठीक है भाई। तो -1.244, -4 ऐसे ही लिखा मैंने। और इसका लॉग आ रहा है 0.484, ठीक है भाई। इसका भी लॉग निकाल लो तुम, 3.048 का कैरेक्टरिस्टिक इसका जीरो ही रहेगा, मैंटीसा तुम खुद निकालो, मैं डायरेक्ट लॉग लिख रहा हूँ, इसका आ रहा है 0.484, ठीक है। डायरेक्ट लॉग निकाल लिया मैंने इसका, सही है। अब कुछ भी नहीं करो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई इसके साथ। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.640,
तो ये तुम्हारे पास आंसर कुछ आएगा इसका 8.2। अच्छा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और पहले इसको देखो भाई, 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 1.866 आया इसका, 1.866 माइनस, उसको भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.936। इन सबको भाई सब्ट्रैक्ट कर लो। पहले इसको इससे करो, फिर उसको उससे कर लो भाई, तो क्या आएगा, मैं दो दो करके कर रहा हूँ। 6.334 माइनस 1.936 लॉग एक्स बराबर हो गया किसके, 4.398 के। लॉग उस तरफ जाके बन जाएगा एंटी लॉग 4.398। एक्स की वैल्यू भाई इसका भी निकाल लो भाई, एंटी लॉग निकालना है। 4.398 का कैरेक्टरिस्टिक इसका बिल्कुल सही है, 4 है, 4 में 1 प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा 5। बाकी इसका मैं डायरेक्ट एंटी लॉग निकालता हूँ, एंटी लॉग इसका बन रहा है 25003। ठीक है, 0.45। सही भाई, ये इसका एंटी लॉग बन रहा है। तो भाई ये हो गया इस वाले का भी आंसर। कोई मसला है इसके अंदर तो भाई पूछ लो। होप के भाई इसमें कोई इशू नहीं होगा, सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, अब इसके जितने भी मैंने जो क्वेश्चंस दिए ना भाई, वो तुम खुद करो, फिर तुम खुद करके वो बताओ। वो तुम खुद करके बताओ। सही है भाई, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने होमवर्क के अंदर दिए हैं भाई, वो सवाल तुम खुद करो और फिर मुझे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। होप के तुम्हें वीडियो समझ आई होगी भाई। रजिस्टर्स खोलो, इन सारे सॉल्यूशंस को कॉपी करो, जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं वो खुद करो, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ भाई आंसर्स तुम्हारे क्या क्या है। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, अब इसका जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बहुत सिंपल सा है और आसान सा है। सही है, अभी हो जाएगा खत्म। 412। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फाइंड दी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। भाई ये बताना कि इसके अंदर कितने नंबर है, यानी 4 की पावर 12 के अंदर कितने नंबर आते हैं। एक तरीके कार पता है क्या है, या तो तुम 4 लिख के उसको 12 बार मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको बता दो। सही है। अब हम इसको जरा आसान तरीके से करेंगे। क्या करते हैं भाई, इस 4:12, 4 की पावर 12 लिखी है ना, इसका कोई नाम रख लो, एक्स वाई जेड जो भी अच्छा लगता है। मैं एक्स लिख रहा हूँ। लेट एक्स बराबर है भाई किसके, 4 की पावर 12 के। ठीक है, अब मैं इन दोनों के आगे लॉग वाले मेथड से करूंगा, टेकिंग लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा लॉग एक्स, वही ऊपर जो अभी काम किया है सवाल के अंदर, लॉग 4 पावर 12। अच्छा भाई, इसको देख के वही मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा, लॉग ए एम एन। लॉ याद आ गया, पावर शुरू में आ जाती थी, और लॉग ऐसे ही लिख दिया जाता था बाकी सब कुछ। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही करो भाई, लॉग एक्स बराबर है किसके, लॉग एक्स बराबर है किसके, 12 लॉग 4। भाई लॉग 4 निकाल लो आप। 4 का लॉग निकालना आता है, 4 लिखा। सर 4 जीरो वो चाहिए होते हैं, 4 नंबर चाहिए होते हैं भाई, कुछ भी नहीं है तो आप जीरो जीरो लगा लो। 40 का जीरो देखो और मीन डिफरेंस जीरो देख लो भाई। 40 का जीरो देखो, मीन डिफरेंस जीरो देख लो। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होना चाहिए भाई, पॉइंट कहीं भी नहीं है तो यहाँ पर है, पॉइंट बिल्कुल सही, कैरेक्टरिस्टिक इसका जीरो होगा। मैंटीसा इसका क्या होगा भाई, निकाल लो। मैंटीसा इसका होगा 0.6021। दोनों को ऐड कर दो तो लॉग बन जाएगा 0.6021। ठीक है भाई, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.6021 बराबर है लॉग एक्स के। एक्स बराबर हो गया भाई लॉग एक्स के, यानी लॉग एक्स तो मैंने इसका नाम रखा था ना, यानी ये क्या आ गया, लॉग बराबर हो गया किसके, 7 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 224। बस आगे करने की, एंटी लॉग निकालने की जरूरत नहीं, इसने मुझसे पूछा था कि कितने वो हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? आगे लेकर जाने की जरूरत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक इसकी सर पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, 7 है। क्या ये पॉइंट सही जगह पे लिखा हुआ है? हाँ, तो 1 प्लस कर दो, हो गया 8। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 की पावर 12 इज 8। ये आंसर है भाई इसका। यानी इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? 8 है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? 10 पावर n ना। तो ये कैसे लिखा गया होगा इसको? 7 × 10 की पावर 8। इसका मतलब है 8 नंबर और है। सही है। बात समझ आ गई है? बहुत सिंपल सा था इसका। अब इसका तुम कर लो भाई, पार्ट 2 इसका खुद कर लो। 7 की पावर 25। सही है, पार्ट 2 जरा खुद करो। पार्ट 3 भी खुद करो। मैं पार्ट 2 करवा देता हूँ। पार्ट 3 खुद करना, पार्ट 4 खुद करना, पार्ट 5 खुद करना। मैं पार्ट 2 करवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इधर? 7 पावर 25। सिंपल से सवाल है। 7 की पावर 25। ठीक है भाई, एक्स के बराबर रखा 7 पावर 25। ठीक है। लॉग लगा दिया दोनों तरफ। लॉग एक्स बराबर है लॉग 7 पावर 25 के। ठीक है भाई। लॉग एक्स इज इक्वल टू 25 log 7। वही इसका लॉ लगा। log a m पावर n, तो पावर शुरू में आ जाएगी और ये आ जाएगा log m। ठीक है भाई, सही है। log x बराबर है 25 के। और log निकाल लो भाई 7 का। 7 के बाद 4 जीरो लगा लो। सर पॉइंट इधर लगा हुआ है, सही है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी जीरो हो गई। 70 का जीरो देख लो, लॉग टेबल के अंदर 70 का जीरो निकाल लो। 0.8450 आ रहा है। 0.8450 आ रहा है। 0.8450। मैंटिस और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करते हैं तो लॉग बन जाता है। तो ये 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 21.127। 21.127 ये आ गया भाई इसका लॉग। ठीक है। अब सीधी बात, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आओ। कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी है भाई? 21। क्या ये पॉइंट सही जगह पे लगा हुआ है? हाँ, पॉइंट सही जगह पे, कोई मसला नहीं है। एक नंबर मूव करवा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक सही है भाई, 21 है। +1 कर दो, ये हो जाएगा 22। सही है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 पावर 25, यानी 7 को अगर 25 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो नंबर आएगा उसके अंदर पता है कितने नंबर्स होंगे? उसके अंदर 22 नंबर्स होंगे। इतना बड़ा नंबर होगा। इस 22। ठीक है। यानी 7 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर 22 नंबर्स होंगे। सही है भाई, सिंपल सा इसका सवाल था ये। इसी तरह इसका पार्ट 3 देख लो भाई, log 30 वाला। 3 पावर 30 का, सॉरी, 3 की पावर 30। सही है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ log x log 3 पावर 30। डायरेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ इधर। क्या होगा भाई इधर? log x बराबर है 3 log 30 log 3 के 30 निकाल लो भाई। log 3 इज 0.4771। ठीक है। 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा भाई 14.313। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या बन गया? 14 बन गया। इसमें 1 प्लस कर दो, 15। सही है, वही बात। दाव द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30 इज, कितने हैं भाई? 15। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है भाई। इसी तरह से अब इसके दो पार्ट रह गए, मैंने 3 करवा दिए, दो पार्ट रह गए, वो खुद कर लो। 3 पावर 5 और 3 पावर 9। सिंपल से है, बल्कि 3 पावर 5 और 9 पावर 4।
9 पावर 4। ठीक है भाई। लॉग एक्स बराबर है 3, log 3 पावर 5। मैं इसको जरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 5 log 3। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय log 3। log 3 2.3855। ठीक है भाई। कैरेक्टरिस्टिक इसका है भाई 2, इसमें 1 प्लस कर दो, हो जाएगा 3। वही सेम। नाउ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 5 इज 3। ठीक है भाई, करके भी देख लो। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, छोटा नंबर है, हो सकता है। 3 3 9, 3 3 9, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 243। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 3 है ना, तो आंसर भी 3 आ रहा है। इसको भी कर लो भाई। लॉग एक्स बराबर है log 9 पावर 4 के, 4 log 9 के, 4 मल्टीप्लाइड बाय log 9। log 9 इज 0.954242। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.9542। ये हो जाएगा 3.8168। ठीक है भाई। कैरेक्टरिस्टिक इसका है 3 + 1 = 4। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9 की पावर 4 इज 4। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। ये सारा क्वेश्चंस मैंने ही करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, करके भी देख लो। 9 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आएगा 6561। 9 की पावर 4 का आंसर 65। इसके अंदर नंबर देख लो, 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो यहाँ पर भी आंसर भी यही आया था, 4 नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है। होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे विद न्यू चैप्टर। अल्लाह हाफिज।